स्टार्ट कर दिया फोन देखना, ऐसे एडिक्शन हो गया मेरा। 30 साल कौन बच्चे देख रहा है बेटा तू? यही कोई 10 साल। फॉरेन एडिक्शन से फ्री होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एकदम से करेक्ट है। वरना आप ऐसी हैबिट्स में इररिलेवेंट सेक्स की कंटेंट में को यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पर देखते नहीं है तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया है साइंटिफिक तरीके से कि इन चीज़ों को आप कैसे गिव अप कर सकते हैं। और वो भी स्पिरिचुअल वर्ड के साथ कनेक्ट करके, कोई ऐसे फालतू के वर्ड या प्रेशर वगैरह नहीं बताया गया है। तो चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन किया। वो डिस्कशन में ये निकल के आया, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए जो ये पॉर्न एडिक्शन लगता है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। थॉट, प्लेजर, रिग्रेट। यानी कि पहले मन में आप सोशल मीडिया जैसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ऐसे कोई भी कंटेंट आता है, सेक्सुअल कंटेंट आता है जिससे आप उत्तेजित हो उठते हैं, और ऐसी कोई भी नई वस्तु देखते हैं या कोई भी अट्रैक्शन पॉइंट अपोजिट सेक्स देखते हैं तो आपको एक तरह से नई फीलिंग्स मन के अंदर बनती हैं और आप तुरंत ही उत्तेजित हो उठते हैं। इस चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये इसको आप रोक नहीं सकते। तो आगे चलने के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं? नंबर सेकंड जो स्टेप आता है वो प्लेजर। देखिए, पॉर्न वीडियो की जो वेबसाइट होती है वो एक तरह से रेस्टोरेंट की तरह काम करती है। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और तरह तरह का खाना देखते हैं, आपका मन नहीं भरता। तरह तरह के खाने को देख करके आप सभी खाने को खाने की कोशिश, पेट फुल हो जाता है लेकिन फिर भी आपको और कुछ खाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी आंखें प्यासी होती हैं, वो कुछ नया देखने की कोशिश करती हैं, देखते ही देखते आप उत्तेजित हो जाते हैं। और थर्ड स्टेप आता है रिग्रेट। फिर आपको एक अंदर से बेचैनी सी होती है, दुख सा होता है कि यार मैंने ये सब क्या कर दिया। इस प्रोसेस को पूरी करने के बाद में ये मन आपको चढ़ाता है, ये सब मैंने क्या कर दिया, और अंदर से एक प्रॉमिस करते हैं आपके, मैं अब इस चीज़ को गिव अप कर दूंगा और इसको कभी रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन 2 दिन बाद उसको सेम वही प्रोसेस के साथ उसी में लिप्त रहे होती है। तो उसे गिव अप करने के लिए हमने एक साइंटिफिक तरीके से, एक स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर, एक हमारे वेदस के अंदर, इवन भगवत गीता के अंदर भी कई सारे फैक्ट दिए गए हैं जिनको आप समझ के रखिए। जैसे एक फार्मूला हमारे वेद और पुराणों के अंदर जिसकी बात की जाती है, त्याग और तपस्या, लेकिन ये इतनी जटिल परिभाषा में दिया गया है कि आम इंसान की समझ में आता ही नहीं है। और अगर हम इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन हमारी समझ में ना आने की वजह से मूड चकरा जाता है और सो जाते हैं, यानी कि यार कुछ नहीं, बर्बाद सा लगता है। इसमें सबसे बड़ी कमी रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जिसने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया है। सारी चीज़ को वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है T², जिसमें T रिप्रेजेंट करता है तपस्या को और एक T रिप्रेजेंट करता है त्याग को। जैसे आपने किसी भी चीज़ का त्याग किया, फिर एक टर्म के बिना दूसरे टर्म दोनों अधूरे हो जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे सिगरेट पीता है कोई भी बंदा और सिगरेट का वो उसने त्याग कर दिया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको जब तक वो तपस्या वाली टर्म एंड कंडीशन में नहीं जाएगा जब तक कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता। जैसे मेरे को अब सिगरेट की आदत है तो सिगरेट को मैं छोड़ना चाहता हूँ तो मैंने त्याग कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरे को ऐसे नहीं दबा के मेरे को अपने मन को रोकना नहीं है कि मैं सिगरेट आज से नहीं पीऊँगा। सिगरेट जलानी है, जला करके रखनी है, इवन रखनी है, और आप अपने मन में पूरे रूप से उत्तेजित उठते हैं। तभी हमको डीप ब्रीथिंग में सांसों पर आ जाना है। अंदर से ऐसे 1-2 मिनट तक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से कितनी शांति मिलती है और आप इस एनवायरनमेंट में अंदर से आप पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। 1-2 दिन की हैबिट के बाद में आप सिगरेट इस मन को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना देता है यार। स्मोकिंग कोजेस कैंसर भी लिखा लेता है तब भी आपको ये सिगरेट पिला देता है, लेकिन आप इसको भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं कल मतलब सिगरेट पीऊँगा 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद पीऊँगा, तो दूसरा दिन आए तो फिर 2 दिन कह देना। तो इस बात को टाल सकते हैं। एक टारगेट रख सकते हैं स्पेसिफिक कि मैं जब भी सिगरेट पीऊँगा जब तक 2 किलोमीटर नहीं दौड़ लूँगा, और फिर आगे चल के और टारगेट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन बुरी आदतों से आप बच सकते हैं। साइंटिफिक तरीका ये है, हमारे माइंड को जो भी जिन भी वस्तुओं से हमको इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट रिलीफ, जो भी मज़ा आता है ना, उनमें डोपामाइन हमारे हार्ट में इस पार्ट में ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और हमको उत्तेजित में ये भूल जाते हैं कि हम इस चीज़ों को फोन देखने से, मास्टरबेशन करने से क्या कितना नुकसान होगा। इस चीज़ों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं और बॉडी के इफेक्ट के बारे में सोच करके नहीं उस प्रोसेस को तुरंत ही कर बैठते हैं। लेकिन बाद में डोपामाइन के जो भी असर हमारे माइंड से कम होने लगता है तो हमको इस चीज़ की बैड रिग्रेट होता है, अंदर से दुख होता है। तो इसी चीज़ को डिटॉक्स में कैसे चेंज किया जा सकता है? जैसे आप लॉन्ग टर्म में स्टडी करने बैठते हैं तो ये डोपामाइन जब रिलीज नहीं होता है, स्टडी में कम रिलीज होता है, मतलब कम इंस्टेंट रिलीज आएगा। आप किताबों के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे तो कम डोपामाइन रिलीज होगा। इसी डोपामाइन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए आप छोटी छोटी किताबें, नोवेल्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम क्या मतलब जब भी
छोटी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हाई लेवल की बुक्स में पढ़ते हैं जो कि अक्सर समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने कई दिनों से उनको गिव अप कर रखा है, कई दिनों से उनको वो छुआ तक नहीं है। आप बेसिक छोटी छोटी किताबों से, नॉवेल्स से, हिस्टोरिकल नॉवेल्स जिनको आप स्टोरी इनको पढ़ने में इंटरेस्ट आई, एक हैबिट से डेवलप कर देते हैं। और कोई भी हैबिट को बनाने में सिर्फ 21 दिन का वक्त लगता है। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर आता है और आपकी धीरे धीरे हैबिट बनती चली जाएगी और इन सारी बुरी चीज़ों को आप गिव अप कर सकते हैं आसानी से। और आप एक पहले से, अब जब इस 21 दिनों बाद आपको पता चलेगा कि आप पहले से कॉन्फिडेंस से, एनर्जी से फुल हैं और पहले से एकदम ताज़ा तरीन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको गुस्सा बहुत कम हो जाएगा और चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान बन जाएगी दोस्तों। तो इन्हीं बुरी आदतों को तुरंत ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जीवन हमको एक स्वतंत्र रहने के लिए और एक अच्छा वातावरण में खुशी से, शांति से रहने के लिए मिला है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।